दोस्तों, शिव चर्चा भजन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। आज मैं शिव गुरु का महिमा के बारे में एक कथा सुनाने जा रही हूँ। शिव की महिमा हमें क्या सिखाती है, उसका एक कथा सुनाने जा रही हूँ। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं। शिव गुरु का महिमा हमें क्या सिखाती है। शिव गुरु का महिमा हमें क्या सिखाती है। शिव गुरु कहते हैं कि जैसे बोलते हैं कि भगवान से प्रेम कीजिए, मोह माया से दूर रहिए। मोह माया से दूर रहने का मतलब ये नहीं बोलते हैं कि अपना परिवार को छोड़ दीजिए। परिवार के बीच रहिए, परंतु परिवार के बीच रहते हुए भगवान को याद कीजिए, भगवान का प्रार्थना कीजिए। और कहते हैं ना कि दुख सुख तो दोनों संग भाई है। कभी दुख तो कभी सुख, मनुष्य का यही जीवन है। तब हम लोग सब दुख सुख में डूब नहीं जाना है। यही हमें गुरु का महिमा यही सिखाती है। डूब नहीं जाना है। कोई सुखी है तो सुख में डूब जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। वो अपने आप को ही सब कुछ मान लेते हैं। और जो दुखी में है वो दुख में डूब जाते हैं, उन्हें और जीने का सहारा कुछ नहीं दिखाई पड़ते हैं, जीने का राह भी नहीं दिखाई पड़ते हैं। यही गुरु का महिमा हमें सिखाए हैं कि सुख हो या दुख हो, दोनों में अपना समर्थ को अच्छा रखना चाहिए, बना के रखना चाहिए अपने आप को। इसीलिए भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। कोई तो नहीं मानते हैं भजन कीर्तन ये सब, परंतु जो नहीं मानते वो एक दिन जरूर मानेंगे। यही शिव गुरु का महिमा हमें सिखाती है। वो भी जरूर एक दिन शिव गुरु के शरण में जरूर आएंगे। ऐसे समय आएगा तो वो भी गुरु के शरण में अपरंपारे आ ही जाएंगे, ना चाहते हुए भी आ जाएंगे। तो कहा जाता है कि जैसे कि अपना परिवार को लेके और भगवान का शरण में रहना चाहिए। कोई एक चीज़ में डूब के नहीं रहना चाहिए। एक चीज़ में, जैसे कि मोह माया में हम सब डूबे रहते हैं और कहते हैं कि हमें तो भगवान का पूजन, प्रार्थना, भक्ति, चर्चा, कथा, सत्संग में जाने का समय ही नहीं है। परिवार में हम हैं, परिवार मेरा है और समय ही नहीं मिलता। एक दिन हम सब का वही मनुष्य का समय ही समय रहेगा। जब उम्र हो जाएगा तब हमें बेकार का रहेंगे घर में, कोई काम का हमें नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए शिव गुरु का महिमा हमें सिखाती है, समय रहते हुए भगवान के शरण में आ जाइए और परिवार और भगवान दोनों में रहिए। भगवान ये नहीं कहते कि परिवार को छोड़ के मेरे शरण में मेरा भजन कीर्तन कीजिए और मेरा सेवा कीजिए, ये नहीं कहते हैं। ताकि दोनों में रहिएगा तो शरीर स्वस्थ अच्छा रहेंगे। और नहीं तो मोह माया में हम सब ऐसे डूबे जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है कि हम मोह में डूब के क्या किए। जब कोई गंभीर बीमारी हो जाता है तब पता चलता है कि मोह माया के कारण ही आज मेरा ये दशा हुआ। परंतु जिसके मोह माया और जिसके कारण हम आज बीमारी में पड़ गए, वो हमें महत्व नहीं देते हैं, वो हमें नहीं समझते हैं। वो और हम ही को कली कठी सुनाते हैं कि आपने क्या किए, मेरे लिए क्या किए। इसीलिए शिव गुरु का महिमा हमें यही सिखाती है, कर्तव्य कीजिए, कर्म कर्तव्य कीजिए और उसके साथ साथ धर्म भी कीजिए। धर्म, कर्म, कर्तव्य तीनों को लेके चलने से ही अच्छा रहेंगे हम मनुष्य।
जो कोई नहीं मानते हैं ये सब में, एक दिन भगवान शिव गुरु का महिमा हमें यही बोलती है कि एक दिन जरूर वो भी शिव गुरु को शरण में आएंगे और वो भी भगवान का नाम लेंगे। भगवान के सहारे के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। कितनों कुछ प्रयत्न कर ले, परंतु भगवान के नाम का सहारा लेना ही पड़ेगा। और देखिए, बूढ़ बुजुर्गों के जुबान पे हमेशा भगवान का नाम ही आता है। जब देखिएगा उठते बैठते उन्हीं का नाम सुमरन करते हैं। सीताराम बोलिए, राधे गोविंद गोपाल बोलिए, हर हर महादेव बोलिए। जो कोई भी, भगवान तो एक ही है, परंतु भगवान का नाम हमेशा लेते हैं। तो इसी तरह जो नहीं मानते हैं वो भी उसी तरह वही उम्र में जब हो जाएंगे, जो बेसहारा हो जाएंगे, जब सहारे का ज़रूरत पड़ेगा, लाठी का सहारा जब लेना पड़ेगा, तो वो भी भगवान को उस दिन पुकारेंगे ज़रूर और भगवान का नाम करेंगे। यही हमें शिव गुरु का महिमा सिखाती है। और शिव गुरु का महिमा यही है। आजकल चर्चा भजन कीर्तन हम लोग कर रहे हैं, हम सब, ये बहुत अच्छा है। इसमें जुड़े रहिए और इसमें आते जाते रहिए। मन अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य रहेगा, शरीर मन सब कुछ ठीक रहेगा। अपना शरीर में, अपना मस्तिष्क में बैलेंस भी अच्छा ही रहेगा। एक चीज़ में डूबे रहने से हम सब बीमार पड़ जाते हैं और उसका कारण है खुद हम अपने आप को खुद ऐसा मोह माया में डुबो देते हैं कि एक दिन हम बीमार पड़ जाते हैं। तब हमें भी डांट फटकार मिलती है और कारण तो हम खुद ही हैं। तो भगवान शिव गुरु का महिमा यही सिखाती है कि संसार में रहते हुए भगवान का नाम भजन कीर्तन कीजिए ताकि अच्छा रहेंगे। हर हर महादेव।